कि हम लोग कोई ना कोई लक्ष्य के प्रति दीवाने हमेशा रहने चाहिए, हमारी लगन हमेशा रहनी चाहिए। जब आप लक्ष्य के प्रति लगन लगा के रखोगे, आपको बहुत सारी मुसीबतें जो हैं दुनिया की, वो कभी दिखाई ही नहीं देंगी। बोला जाता है कि यदि आपका गोल है फुटबॉल बॉल की तरह, तो आपकी तरफ आने वाली समस्याएं हमेशा आपको लगेंगी टेनिस बॉल की तरह छोटी। और इसका विपरीत क्या है कि यदि आपका गोल ही है छोटा सा, बहुत छोटी बॉल की तरह, टेनिस बॉल की तरह, तो आपको हर छोटी सी समस्या जो आपकी तरफ आएगी वो आपको लगेगी फुटबॉल बॉल की तरह। यार बोला ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल ही नहीं है कोई। एक और बात इस बिजनेस के बारे में बोला जाती है कि जो लोग इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करते हैं, वही लोग बाद में इसको बिना कारण के छोड़ते भी हैं। जो लोग इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करते हैं, वही लोग इस बिजनेस को बिना कारण के छोड़ते भी हैं। उनका जुड़ने का कोई कारण नहीं होता, तो छोड़ने का कितना तुच्छ कारण होता है मैं आपको बता देता हूं कि एक अपलाइन ने गलत एसएमएस करने पर वो गाल फुला के, रूठ के, बैठ के, फोन ना करके छोड़ देते। आर्मी में जब आप जाते हो, पुलिस में जब आप जाते हो, गुप्ता जी इस बात की और बाकी के आर्मी और पुलिसमैन जो 2-3 और बैठे हैं, ये लोग गवाही देंगे इस बात की कि आर्मी और पुलिस की जब ट्रेनिंग होती है, तो सच बताओ राजेश भाई, खतीजा जी गालियां देता है कि नहीं उस्ताद? आवाज नहीं आ रही, क्यों देता है? बलम सिंह जी क्या बोलते हो? देता है ना? गाली देता है ना उस्ताद? लाते भी देता है, कुछ भी करता है वो। ये इतनी स्ट्रॉन्ग और टफ ट्रेनिंग क्यों बनाई है उन्होंने? क्योंकि जो लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, वक्त काटने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, ढीले हैं, कमजोर हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, घबरा जाएंगे, परेशानी झेल नहीं पाएंगे, वो लोग ट्रेनिंग में से ही वापस चले जाएं। इसलिए वो ट्रेनिंग को टफ बनाया जाता है। कितने लोग बोलते हैं सही बात है ये? समझ आ रहा है? और वहां पर कोई किसी की नहीं सुनता। और कमांडो ट्रेनिंग में, आर्मी की ट्रेनिंग जो खास कमांडो ट्रेनिंग होती है, उस कई लड़कों से मेरी बात हुई है जो कमांडो हैं वहां पर, बोलते हैं सर रात को आके कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद गिर जाते हैं हमको ये पता नहीं होता कहां सो रहे हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग में शरीर को फौलाद बना दिया जाता है बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होता है। हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उनको सांप खिलाना पड़ता है, सांप खाना सिखाते हैं। और इवन आपको अच्छा नहीं लगेगा बोलना, सुबह सुबह खुद का पेशाब पीना भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी कंडीशन में अगर आप कहीं फंस गए जहां पानी नहीं है और कुछ भी खाने को नहीं है, 4 दिन जंगल में आप जियोगे कैसे, उसके लिए ट्रेंड करते हैं आपको कमांडो ट्रेनिंग में। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां आपने धर्म चला दिया, अरे बोला गंदा काम है, ये तो मैं करूंगा नहीं तो लौट के नहीं आ पाओगे। तो ये सब इतना भयंकर, मतलब क्या है ना, आपको सिखाते हैं, इतना तैयार करते हैं। तो दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग भाई साहब कमजोर नहीं होती। दुनिया की हर ट्रेनिंग क्या होती है? टफ होती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी कुछ बातें ऐसी होती हैं, लोग इज्जत उतारते हैं, लोग उल्टी बातें करते हैं, फील्ड में जाते हैं, कोई मजाक उड़ा देता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है। हमारे यहाँ भी जो बुलबुले नहीं होते हैं, बुलबुले, पानी के बुलबुले, कितने लोगों ने देखे हैं? कितनी देर तक रहते हैं वो? पानी के बुलबुले कितनी देर टिक सकते हैं? कुछ सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकंड। तो जितने हमारे यहां बुलबुले टाइप के आदमी आते हैं ना, सारे फूट जाते हैं। क्योंकि बुलबुलों का काम ही नहीं है, मोतीचूर के लड्डुओं का ये काम ही नहीं है, बिना कारण के जुड़ने वालों का ये काम ही नहीं है, कमजोर जिगरा वालों का ये काम ही नहीं है, जो इज्जत को बहुत ज्यादा लेके बैठे हैं, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत। तेरी कायवाद की इज्जत है भाई? कौन सा तू यूएस का जॉन बाइडेन हो रहा है? तो इन लोगों का ये काम ही नहीं है। ये काम है कमांडो लोगों का, धुआंधार लोगों का, किसी भी स्थिति में रहने वाले लोगों का। तो ध्येय बना के रखिए, बड़ा ध्येय। मेरा ध्येय है कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। आज कोई मेरे को गाली दे, उल्टा बोले, नाटक करे, 2-4 आदमी मेरी टीम से छोड़ के जाएं, तो कितने लोग बोलते हैं मैं घर घुस जाऊंगा। अरे नहीं, रहने दो, अब नहीं हो रहा मेरे से, कितना भी चैलेंज आए। क्योंकि गोल क्या है? बहुत ही बड़ा है। समझ आ रहा है? और जब गोल बड़ा होगा, कारण जब आपका जुड़ने का बहुत बड़ा है, तो कारण करने का भी बहुत बड़ा होगा काम आपका।
समझ आ रहा है आपको? तो अपना कारण बहुत बड़ा बनाइए कि किस कारण से आप, जैसे ही भले ही आप जैसे भी आ गए इस बिजनेस में, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम हाथ में लग गया है हमारे, भले ही गलती से लगा है, भले ही जैसे भी लगा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काम हाथ में लग गया है। और इसको आने के बाद हमारी सारी मतलब औलादें समझ गई हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी जगह घूमते हो। थोड़े दिन बाद जब वो औलादें बड़ी हो जाएंगी और उनको पता चलेगा हमारा बाप तो बहुत ही मतलब क्या है ना, ढीला आदमी है यार, ये तो बैठ गया, इसने किया ही नहीं कुछ। फिर थोड़े दिन बाद वो राजेश जी के बच्चों से, गजेंद्र जी के बच्चों से मिलेगा और कभी पूछेगा कि यार तुम्हारे पिताजी, हमारे पिताजी साथ काम करते थे, ये हमारा वाला इतना फट्टू था कि भाग आया, क्या बात हुई इसको? तो गजेंद्र जी का बेटा बोलेगा कि तेरा बाप बिना कारण के जुड़ा था हमारे यहाँ, और तूने वो कहावत नहीं सुनी, जो बिना कारण के जुड़ते हैं वो छोड़ते भी बिना कारण के हैं, वो तेरा बाप उसी में से था बोला। इसीलिए तो तू आज भी 800 कार में आ रहा है, हम लिम्बोर्गिनी उरुस में घूम रहे हैं। क्या होगा, इनके बच्चों के हाल क्या होंगे? आवाज नहीं आ रही? तो कितने लोग बोलते हैं जब अच्छा काम मिल गया है तो लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए उसको।